इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हार्ट शेप हब ब्लैक पैंथर को अपनी पावर्स कैसे देता है और हार्ट शेप हब का वाइब्रेनियम और पावर स्टोन के साथ क्या कनेक्शन है। तो नमस्कार गाइस, मैं हूं कॉमिकर और चलिए बिना किसी इंट्रो के शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हार्ट शेप हब आखिर है क्या। तो मिलियंस ऑफ इयर्स पहले वकांडा पर एक मीटियोर गिरता है, जिसकी वजह से वहाँ मौजूद हर एक प्लांट लाइफ और वहाँ की सॉइल में वाइब्रेनियम का रेडिएशन घुल मिल जाता है। अब मेरे लास्ट वीडियो में एक व्यूअर ने कमेंट किया था कि वाइब्रेनियम में कोई भी रेडिएशन नहीं होता, तो वो सब जो ये सोचते हैं कि वाइब्रेनियम में रेडिएशन नहीं होता, वो जरा गूगल कर लिया करो, क्योंकि बेसिकली हर एक चीज जो स्पेस से आती है उसमें रेडिएशन मौजूद होता है। यहाँ तक कि जब अर्थ पहली बार फॉर्म हुआ था तो अर्थ में भी रेडिएशन था, और वैसे भी वाइब्रेनियम कोई नॉर्मल एस्टेरॉइड तो नहीं है, तो उसमें रेडिएशन होना ऑब्वियस सी बात है। अब वाइब्रेनियम मीटियोर गिरने के बाद वहाँ जब इंसान आए तब वकांडा में पॉपुलेशन बढ़ने लगा और उनके बीच 5 ट्राइब्स का क्रिएशन हुआ, जिनमें जनरेशन टू जनरेशन वाइब्रेनियम को लेकर फाइट्स बढ़ने लगी, जिसकी वजह से उनके बीच जो यूनिटी थी वो धीरे धीरे खत्म सी होने लगी। लेकिन एक दिन वकांडा के एक वॉरियर शामन को पैंथर गॉड बास्ट का एक विजन आता है, जिसमें ब्लैक पैंथर बास्ट शामन को हार्ट शेप हब के पास लेकर जाता है और उसे हार्ट शेप हब को कंज्यूम करने के लिए कहता है, जिसके बाद उसे कंज्यूम करते ही शामन वकांडा का सबसे पहला ब्लैक पैंथर बनता है एंड सभी ट्राइब्स के फाइट्स को मिटाकर उन्हें एक साथ लाने की कोशिश करता है। लेकिन वो उन 5 ट्राइब्स में से 4 ट्राइब्स को अपने साथ ला पाता है, सिवाय जबारी ट्राइब्स के जो माउंटेन्स में रहने जाते हैं। अब हम जानते हैं और हमने देखा भी है कि हार्ट शेप हब को कंज्यूम करने पर उसे कंज्यूम करने वाला एक एंसेस्ट्रल प्लेन में जाता है, जहाँ वो अपने एंसेस्टर से मिलता है। तो अब सवाल ये है कि जब सबसे पहला पैंथर हार्ट शेप हब को कंज्यूम करता है तो क्या वो भी एंसेस्ट्रल प्लेन में जाता है, और अगर जाता है तो वो वहाँ किससे मिलेगा? जिसका जवाब ये है कि शामन हार्ट शेप हब को कंज्यूम करने के बाद एंसेस्ट्रल प्लेन में श्योरली जाता है, लेकिन उसके बाद यहाँ 2 पॉसिबिलिटीज क्रिएट होती है। एक कि वो अपने एंसेस्टर से मिला होगा जो वकांडा या मे बी वकांडा के बाहर रहते होंगे। अब मेरी ये लाइन याद रखना कि शामन जब एंसेस्ट्रल प्लेन में होता है तो वो वहाँ मे बी उसके एंसेस्टर्स को एक दूसरी जगह देख पा रहा होगा, डिपेंडिंग ऑन वो किस रीजन में बड़ा हुआ है। और दूसरी जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि शामन ब्लैक पैंथर गॉड से मिलता है, जहाँ पैंथर गॉड उसे इस पावर को पास ऑन करने के लिए कहता है। अब जो सेकंड पॉसिबिलिटी है वो बस एक गेस था, इसलिए आप उसे कंसीडर करना चाहते हो तो कर सकते हो। अब हमें ये तो मालूम हो ही गया है कि हार्ट शेप हब खाने के बाद रॉयल फैमिली में किस तरह की पावर्स आती है, लेकिन हार्ट शेप हब में ये पावर्स आखिर आई कहाँ से है? अब आप लोग बोलोगे कि वाइब्रेनियम मीटियोर से, जो सॉर्ट ऑफ सच भी है, लेकिन इसकी जो ओरिजिनल पावर है वो कहीं और से आती है। अब थ्योरी के अकॉर्डिंग हार्ट शेप हब को अपनी पावर्स पावर स्टोन से मिली है। वो कैसे, मैं अभी समझाता हूँ। अब जो वाइब्रेनियम मीटियोर वकांडा में गिरा था वो कोई स्पेस में घूमने वाला रैंडम मीटियोर नहीं है। वो बहुत समय पहले एक प्लेनेट का पार्ट हुआ करता था, जिसके डिस्ट्रक्शन के बाद उसके पार्ट्स डिफरेंट प्लैनेट्स पे आ गिरते हैं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 के मूवी में जब कलेक्टर पावर स्टोन का एक्सप्लेनेशन दे रहा होता है तो वो ये दिखाता है कि कैसे सेलेस्टियल्स ने पावर स्टोन की मदद से एक पूरे के पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय किया। अब सेलेस्टियल्स जब उस प्लेनेट पे अपनी पावर स्टोन वाली स्टिक को यूज करते हैं तब वो प्लेनेट सेलेस्टियल के उस स्टिक की वजह से पावर स्टोन की ताकत को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड पावर स्टोन एक इंफिनिटी स्टोन होने की वजह से वो प्लेनेट पावर स्टोन की ताकत को पूरी तरीके से होल्ड नहीं कर पाता, क्योंकि अगर वो प्लेनेट होल्ड करता तो वो फर्स्ट प्लेस में डिस्ट्रॉय ही नहीं होता। अब वाइब्रेनियम मीटियोर अर्थ पे कुछ मिलियंस ऑफ इयर्स पहले आता है, और अगर देखा जाए तो सेलेस्टियल्स ने जिस प्लेनेट पर पावर स्टोन को यूज करके डिस्ट्रॉय किया था वो भी मिलियंस ऑफ इयर्स पहले होता है, जो ये कंक्लूड कराता है कि वाइब्रेनियम उसी प्लेनेट का पार्ट है और उसी प्लेनेट से ओरिजिन हुआ है। अब अगर आपको ये समझ नहीं आया हो तो मैंने इस पे एक अलग सी वीडियो बनाई है जिसमें मैंने वाइब्रेनियम मीटियोर की ओरिजिन ब्रीफली एक्सप्लेन की है, तो उसे भी श्योर चेकआउट करना। एंड हाँ, अगर आपको सीबीआर वालों की कुछ इस तरह से वीडियो दिखाई देती है तो कॉपी बोलने से पहले उसकी और मेरी पब्लिशिंग डेट चेक कर लेना। एंड हाँ, इस वीडियो को मैंने उस टाइम कंप्लीट करी थी जब मैंने पहली वाइब्रेनियम वाली वीडियो अपलोड करी थी। अब मेरी जो पावर स्टोन और हार्ट शेप हब वाली थियरी है उसे प्रूफ करने के लिए मेरे कुछ पॉइंट्स हैं, जिसे मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा, तो सभी पॉइंट्स को ध्यान से सुनना। नंबर 1, कलर। अब अगर हम हार्ट शेप हब, वाइब्रेनियम और पावर स्टोन के कलर को देखते हैं तो इन तीनों का कलर सेम है, जो कि है पर्पल। एंड एज हार्ट शेप हब को वाइब्रेनियम से पावर मिली है तो वाइब्रेनियम और हार्ट शेप हब का कलर ऑब्वियसली सेम होगा।
नंबर 2, इफेक्ट। अब अगर आपने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी देखी है तो इसमें जब पीटर क्विल पावर स्टोन को वील्ड करता है या जब भी इसमें रोनिन पावर स्टोन को वील्ड करता है तब इसके पावर की वजह से उन दोनों की बॉडी पर पर्पल कलर की डिसइंटीग्रेशन का इफेक्ट और पर्पल कलर के ब्लड वेसल्स भी दिखाई देते हैं। और यही सेम चीज तब दिखती है जब टचाला हार्ट शेप हब को उस सेरेमनी के थ्रू कंज्यूम करता है। वहाँ भी उसके बॉडी के ब्लड वेसल्स कुछ इसी तरह से ग्लो होते हैं और उसके भी ब्लड वेसल्स पर पर्पल कलर का इफेक्ट होता है। अब जैसे हम सब जानते हैं कि पावर स्टोन एक इन्फिनिटी स्टोन है तो उसकी जो पावर लेवल होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है, जिसकी वजह से जब पीटर क्विल और रोनिन उसे वील्ड करते हैं तो वो तुरंत ही डिसइंटीग्रेट होने लगते हैं। और यही सेम चीज जब टशाला पे परफॉर्म की जाती है तो वो इसलिए डिसइंटीग्रेट नहीं होता क्योंकि हार्ट शेप हब में पावर स्टोन की पावर पहले वाइब्रेनियम में जाती है और वहाँ से हार्ट शेप हब में मतलब पावर पास ऑन होकर आई होती है, जिसकी वजह से जो उसका इफेक्ट होता है या कह सकते हो जो उसकी पावर लेवल होती है वो बहुत ही कम रहती है। नंबर 3, एंसेस्टरल प्लेन। अब जैसे ही हार्ट शेप हब लेने के बाद और किलमॉन्गर को रेत में दफनाया जाता है तब उन दोनों की सोल्स एक ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां उन्हें उनके एंसेस्टर्स दिखाई पड़ते हैं। और यही सेम थिंग जब पीटर क्विल पावर स्टोन को हाथ में लेता है तो उसके साथ भी होती है। वो भी कॉस्मोस के एक ऐसी जगह जाता है जहाँ उसे उसकी मदर दिखाई देती है। अब यहाँ डिफरेंस ये होता है कि टचाला वकांडा में बड़ा हुआ होता है, इसीलिए एंसेस्टरल प्लेन में उसे उसके एंसेस्टर्स वकांडा में दिखाई पड़ते हैं। वही किलमॉन्गर वकांडा के बाहर उसके पिता के साथ एक घर में बड़ा हुआ होता है, इसीलिए एंसेस्टरल प्लेन में उसके पिता उसे पुराने घर में दिखाई पड़ते हैं। सेम गोज फॉर पीटर। पीटर का बाप एक सेलेस्टियल होता है और उसकी माँ एक ह्यूमन। एंड एज उसने अपनी लाइफ के मोस्ट ऑफ द ईयर स्पेस के कॉस्मोस में बिताए होते हैं, इसीलिए जब वो एंसेस्टरल प्लेन में होता है तो उसे कोई स्पेसिफिक जगह दिखाई नहीं पड़ती। उसे उसके बाप ईगो की तरह उसके आसपास के एंसेस्टरल प्लेन में प्लैनेट्स दिखाई पड़ते हैं। एंड उसकी माँ एक हॉस्पिटल के बेड पे, क्योंकि जब उसने अपनी माँ को आखिरी बार देखा था तो वो हॉस्पिटल में होती है, तो वही उसकी जो आखिरी यादें होती है वो उसे यहाँ दिखाई देती है। अब पावर स्टोन और हार्ट शेप हब के बीच में जो सिमिलैरिटीज मैंने बताई है उससे ये साफ साफ कंक्लूड होता है कि हार्ट शेप हब को अपनी पावर्स पावर स्टोन से मिली है। एंड हाँ, एक और बात, वाइब्रेनियम की जो प्रॉपर्टीज है उस मुताबिक एमसीयू में वाइब्रेनियम के रिलेटेड कुछ ऐसे बातें दिखाई गई है जो बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं लगती और जिसे मैंने इस वाली वीडियो में पॉइंट आउट भी किया है। एंड हाँ, इतना ही, चलो।